एक कहानी जो सिर्फ सुनी गई थी। एक सफर जो किसी ने कभी पूरा नहीं किया। एक वीर जो मौत से खेलने निकला है। क्या बलराम वक्त को हरा पाएगा या जलकर राख बन जाएगा? आज शुरू होती है बेलपत्रों रानी की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक साधारण सा परिवार रहता था। परिवार में बस 3 लोग थे, माँ, पिता और उनका इकलौता बेटा बलराम। बलराम कोई साधारण बालक नहीं था। बचपन से ही उसमें अद्भुत साहस और अटूट जिद थी। उसे चाहे जितना कठिन काम दे दो, वह हंसते हंसते पूरा कर देता। एक दिन जब शाम के समय घर के आंगन में चांदनी बिखरी थी और हवा में महुए की महक घुली थी, बलराम की दादी माँ ने उसे एक अनोखी कहानी सुनाई। बेलपत्रों रानी की कहानी। दादी माँ की थरथराती आवाज में जादू था। उन्होंने बताया कि कहीं दूर 7 समंदरों के पार एक ऐसी रानी है जो किसी साधारण मनुष्य की नहीं, बल्कि केवल सबसे साहसी और सच्चे दिल वाले वीर की प्रतीक्षा कर रही है। बलराम मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने वही ठान लिया, अगर मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ बेलपत्रों रानी से ही। दादी माँ तो बस मनोरंजन कर रही थी। उन्हें क्या पता था कि बलराम इस कहानी को अपनी किस्मत मान बैठेगा। उस रात चांदनी के नीचे बलराम मीठी नींद में सो गया। लेकिन सुबह जैसे ही पहला सूरज की किरण कमरे में आई, बलराम उठ खड़ा हुआ। अपने पुराने झोले में कुछ रोटियां और पानी भरकर वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। अकेला, अनजान जंगल की ओर। जंगल, वह साधारण जंगल नहीं था। चारों ओर डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। भेड़ियों की हंसी, अजीब अजीब पक्षियों की चीखें और झाड़ियों में कुछ अनजानी आहटें। बलराम ने बहादुरी दिखाई। उसने कांटों से छलनी पाव और घायल हथेलियों से रास्ता बनाया। कई बार तो उसे लगा कि पीछे कोई छाया उसका पीछा कर रही है। दोपहर होते होते, जब सूरज सिर के ऊपर धधक रहा था और थकान से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, तभी अचानक सामने एक बूढ़ा महात्मा प्रकट हुआ। उनकी जटाएं जमीन पर घिसट रही थीं और आंखें बंद होते हुए भी जैसे सब देख रही थीं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम इस अभिशप्त जंगल में क्या ढूंढ रहे हो? बलराम ने हिम्मत जुटाई और सब कुछ साफ साफ बता दिया। अपनी जिद, अपना सपना और बेलपत्रों रानी के लिए अपने सफर की वजह। महात्मा कुछ पल शांत रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, जिसे तू ढूंढ रहा है वह इस संसार में है, लेकिन एक कठिनाई है, उसे इंसान के रूप में पाना असंभव है। बलराम का दिल धक से रह गया। उसकी आंखें भर आईं। वह कांपती आवाज में बोला, बाबा, क्या मतलब? क्या मैं उसे कभी नहीं पा सकूंगा? बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, आओ मेरे कुटिया में, पहले कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। दोनों एक सुनसान रास्ते से चलते हुए एक बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे पहुंचे। बलराम जमीन पर बैठ गया। बाबा उसके सामने अपनी कमंडल रखकर बैठे और धीरे धीरे बोले, सुन बेटा, बेलपत्रों रानी कोई साधारण लड़की नहीं। वह तो एक जादुई बेल है। जब वो बेल फूटेगी, तभी रानी का जन्म होगा। बलराम के होंठ सूख गए, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, बाबा, आप बस बताइए वो बेल कहाँ है, मैं उसे लाकर रहूंगा। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, उस बेल का पेड़ 7 समंदर के पार है। वहां एक ऐसा पर्वत खड़ा है जो आकाश से बातें करता है, कैलाश पर्वत। उसके तलहटी में एक झील है जो रात दिन चांदनी की तरह चमकती रहती है। वहां सुंदर अप्सराएं स्नान करती हैं। बाबा ने अपनी आवाज और भी गंभीर कर ली, लेकिन ध्यान रखना बलराम, उस झील तक पहुंच पाना आसान नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब तुम बेल को लेकर लौटोगे, अगर एक भी बार पीछे मुड़कर देखा, तो वही पल भर में भस्म हो जाओगे। पूरा जंगल जैसे सन्नाटे में डूब गया था। बलराम की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी। ये सुनकर बलराम थोड़ा घबरा गया। फिर उसने तुरंत सवाल किया, बाबा, आपने तो कहा था कि कोई इंसान उसे प्राप्त नहीं कर सकता,
तो फिर मैं कैसे उसे लेकर आऊंगा? बाबा हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, सचमुच तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे साहस को भी मैं देख रहा हूँ। फिर बाबा ने गहरी सांस लेते हुए गंभीर स्वर में कहा, वहां कोई साधारण इंसान इसलिए नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जैसे ही कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ना शुरू करता है, उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। हर कदम के साथ वर्षों गुजरते हैं। तुम ऊपर पहुंचने से पहले ही इतने वृद्ध हो जाओगे कि ना चलने की ताकत बचेगी, ना बोलने की। तुम न ऊपर जा सकोगे, न नीचे लौट सकोगे, और आखिरकार वहीं अपनी अंतिम सांसें छोड़ दोगे। बलराम ये सुनकर कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया, जैसे चारों ओर सन्नाटा छा गया हो। पेड़ों की पत्तियां भी मानो थम गई हों। हवा में भी अजीब सा डर और रहस्य घुल गया था। लेकिन बलराम की आंखों में अब भी एक अलग चमक थी, डर की नहीं, बल्कि विश्वास और जिद की। उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। बलराम की किस्मत अब आग के हवाले है। क्या वो बच पाएगा या सपना बनकर रह जाएगा? जानिए अगले सोमवार। कहानी अभी बाकी है।